साथियों नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसा विषय रखना चाहता हूं जिसे आप प्रतिदिन सुनते हैं और वह है महंगाई। आज महंगाई की मार से देश प्रदेश की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। साथियों, पहले एक गाना सुना करते थे, पहले मुट्ठी में पैसे ले जाकर थैला भर शक्कर लाते थे, अब थैला भर पैसा ले जाकर मुट्ठी भर शक्कर लाते हैं। और इस गाने का जो निचोड़ था कि कम पैसे में भी लोगों का खर्च चल जाता था, लेकिन आज रुपए का अवमूल्यन इस तरह से हुआ कि आज पुराने 1 रुपये की कीमत आज के 1000 रुपये की कीमत बराबर हो गई। और इस तरह की स्थितियों में कैसे लोग अपना खर्च चलाएं, क्या लोग खाएं पिएं, किस तरह से अपने बच्चों को उचित शिक्षा दीक्षा दें, यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। साथियों, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों ने हर चीज़ के दाम को बढ़ा दिया है। किसान अलग परेशान है, मजदूर अलग परेशान है, नौजवान अलग परेशान है, और वह सब महंगाई की मार से जूझ रहे हैं। साथियों, मुझे याद है कि जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी इमरजेंसी के बाद, तो उस दौरान पूरे मार्केट में हर चीज़ खुले तौर पे मिल जाया करती थी। और उस समय गेहूं 90 पैसे किलो, कड़वा तेल 4 से 5 रुपए किलो, चीनी 2 रुपए से भी कम। और आप अगर तुलनात्मक अध्ययन करिए तो आज जो मज़दूर को मज़दूरी मिल रही है, उस मज़दूरी में वो जो पुराने समय में जो खा पी लेता था, जो पहन लेता था, वह भी नहीं कर पा रहा है। आज बच्चे जो फॉर्म भरते हैं नौकरी के लिए, जो भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज आती है, रोज़गार समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित होता है, अगर फॉर्म भरते हैं बच्चे तो 1000-1500 रुपये से कम नहीं लगता। और वह भी बच्चे जब तैयारी करते हैं, कभी प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, कभी एग्ज़ामिनेशन का कुछ पता ही नहीं चलता, और वो बेचारे इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। न तो उस पैसे की कोई वापसी होती है और न ही उस एग्ज़ाम का कुछ पता चलता है। सरकार ने भी वादे बहुत बड़े बड़े कर लिए। वादे क्या किए, अगर वो उसको पूरा करना चाहते तो पूरा भी कर सकते थे या कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी विभाग हैं सभी विभागों में पद रिक्त हैं और यानी नौजवानों को रोज़गार मिल सकता था। लेकिन सरकार की जो मंशा है वही स्पष्ट नहीं है। सरकार में बैठे लोग पहले जब डीजल पेट्रोल का दाम 1 रुपया भी बढ़ता था तो बहुत ही शोर मचाते थे, लेकिन आज जब उस सत्तासीन है तो उस महंगाई के बारे में कोई चर्चा नहीं करते। आज साथियों, गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपये के लगभग पहुंच गया, और ऐसी स्थिति में लोगों के घरों के चूल्हे भी बुझ जाने की स्थिति में हैं। साथियों, इस महंगाई पर नियंत्रण होना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि बढ़ती महंगाई से लोगों के सामने ऐसे तमाम देश के नागरिक हैं जिनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो गया है। कोविड काल में भी लोगों ने बहुत परेशानियां झेली, लोगों की नौकरी चली गई, जो भी अपना छोटा मोटा रोजगार करते थे वह भी सब चौपट हो गया।
ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि इस महंगाई पर नियंत्रण करे, जिससे देश का आम नागरिक 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सके, अपने बच्चों को नहीं बहुत ऊंची सही लेकिन कम से कम सामान्य शिक्षा दे सके और अपने जरूरत की चीज़ों को पूरा कर सके। महंगाई शब्द सुनने में जिस तरह से लोगों को पीड़ा पहुंचा रहा है वह अत्यंत ही शोचनीय है। सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए। अभी बजट पेश किया गया, आज ही लोकसभा के अंदर 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया गया, लेकिन उस बजट ने भी सबको निराश ही किया है। इसमें महंगाई का कोई जिक्र नहीं, गरीबों के बारे में कोई चिंता नहीं, स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं। तो आखिर किस तरह से देश के नागरिक के लिए सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है? अत्यंत दुख होता है साथियों। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप लोग विचार करें, स्वयं भी अपने सुझाव दें कि किस तरह से इस महंगाई पर नियंत्रण हो। क्योंकि बजट में जो चीज़ें देखने में आई हैं उसमें केवल पूंजीपतियों को ही लाभ पहुंचाने के लिए कार्य किया गया है। उनको 18% जो टैक्स देना पड़ता था उसको हटा के 15%, और आज आप जियो के नाम को जो सिम फ्री में दिए जाते थे वो आज सबसे महंगा रिचार्ज हो गया है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें फ्री में दिखा करके कि हम खाने के लिए 5 किलो गेहूं दे रहे हैं और भी चीज़ें दे रहे हैं, वह केवल छलावा है। उससे महंगाई पर नियंत्रण नहीं हो सकता और उससे आम जनता को भोजन भी नसीब नहीं होगा। महंगाई पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम अपने सुझाव भी इस तरह के दें और इस तरह के कार्य करें जिससे सरकार और जनता के बीच का संवाद बना रहे और इस तरह की महंगाई पर नियंत्रण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।